नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 की दहाड़ 3.0 में। आज हमारा जो टॉपिक है वो सर्वनाम है। ठीक है, आप लोगों ने खूब बढ़िया से आंसर दिए, खूब ढेर सारा प्यार दिया। संज्ञा वाली क्लास में आपने खूब अच्छे से प्यार किया। जो संज्ञा में हमने आपसे होमवर्क पूछा था उसका जो आंसर है वो पिन कर दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम हिंदी में इसलिए आया क्योंकि संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब संज्ञा के स्थान पे विशेष कर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। अच्छा, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर्वनाम के जो भेद हैं, अगर आप भेद देखोगे तो 6 होते हैं। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि भैया हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तब आप क्या कहोगे? जब कुल सर्वनाम की संख्या पूछता है तो आप कहते हो 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं है, तुम है, आप है, यह है, वह है, सो है, जो है, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन इनके भेद अलग होते हैं। भेद होते हैं 6 जो इन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं, और कुल सर्वनाम आपके 11 होते हैं जो कि सर्वनाम शब्द होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं यहां पे देखेंगे तो एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अपने आपके 3 भेद होते हैं। इसके आगे 3 भेद होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। फिर होता है एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और दूसरा छठवां कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, स्पीड में ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है देखिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है और अन्य के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने कहा मैंने आपको बताया था वह पढ़ाई में तेज है, तो यहां मैंने क्या हो गया? बोलो सर ये बोलने वाला कर रहा है, मतलब ये उत्तम पुरुष है। उसके बाद यहां पे आप हो गया, ये क्या है? आप कहोगे सर ये मध्यम पुरुष है। और वह क्या हो गया? बोलो सर ये अन्य पुरुष है। इसका मतलब जो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप देखेंगे। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जैसे जहां भी मैं आ जाए, हम आ जाए, हमें आ जाए, ठीक है ना, मुझे आ जाए, मेरा आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष मतलब जो क्या बोलते हैं, श्रोता जिसको बोलते हैं, ये बोलने वाला है और वक्ता है, वो ये सॉरी बोलने वाला है और लेखक है आपका, ठीक है। और उसके बाद मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला या फिर सुनने वाला, श्रोता, या फिर आपका पढ़ने वाला। अच्छा, इसमें आपका ऐसे अगर छोटा है तो तू आ जाएगा, बराबर है तो तुम आ जाएगा, आदरणीय है तो आप आ जाएगा, तुझे आ जाएगा, तुम्हें आ जाएगा, आपको आ जाएगा, तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें क्या बोलेंगे? कहेंगे सर तुम्हें आ जाएगा, ऐसे आपको आ जाएगा, आपके आ जाएगा, ऐसे शब्दों का यूज मध्यम पुरुष में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे वह है, वो है, वे हैं, ठीक है ना, वे हैं, ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपका अन्य पुरुष में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पुरुष के लिए यूज होते हैं, पुरुष स्त्री के लिए। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैंने आपको शब्द बताए, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, ऐसे शब्द आते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, जैसे कह रहा मैं खाना चाहता हूं, तो यहां मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष है। मेरा नाम विकास है, मेरा क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं उत्तम पुरुष है। मैं रोजाना फुटबॉल खेल रहा हूं, मेरा घर लखनऊ में है। ये जो मैं, मेरा, मैं है, ये सब क्या है? आपके उत्तम पुरुषवाचक हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष में, हमने कैसे शब्द बताया? तू है, तुम है, तुझे है, तुम्हें है, तेरा है, आपका है, आपको है, ऐसे शब्द आएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने कहा तो तुम मुझे पसंद हो, तो तुम क्या है? यहां मध्यम पुरुष है। तेरा नाम क्या है? तेरा यहां पे मध्यम पुरुष है। तुम्हारा नाम क्या है? मध्यम पुरुष है। आप आज ठीक नहीं लग रहे, आप क्या है? मध्यम पुरुष है। ये मध्यम पुरुष के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ऐसे शब्द आ जाएंगे, वह है, वे है, उन्हें है, उसे है, इसे है, उसका है, उसकी है, उसे है, इसे है, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। उसका, उसकी, इसका, इसकी, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो वह यहां पे कोई पुरुष है जिसका कुछ नाम है, उसके स्थान पे वह का प्रयोग किया गया है। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, वह कोई तीसरा बंदा है जो अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। मैंने उसे कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यहां पे ये जो उसे है, मैंने उसे कहा था, मतलब कोई तीसरा बंदा है, कोई अन्य पुरुष है जिसे हम उसे का यूज कर रहे हैं। यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है, उसकी यहां पे मतलब कोई तीसरा बंदा है। उन सब को यहां लेकर आओ, तो उन सब को, उन भी क्या हो गया? बोलो सर ये भी आपका अन्य पुरुष है जब हम तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक को संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्या है बच्चा? इसी को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए संकेतवाचक में ऐसे शब्द आते हैं जैसे यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, इस आ जाएगा, उस आ जाएगा, ये वे, लेकिन ये संकेत कर रहे होंगे। जैसे वह आपकी घड़ी है, तो वह घड़ी की ओर संकेत कर रहा है, वह आपकी घड़ी है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, ये भी निश्चयवाचक है। जैसे आपने कहा वह लड़का सुंदर है, आपने कहा वह लड़का सुंदर है, सुंदर है, तो यहां वह कौन? वह लड़के की ओर बता रहा है। यहां पे वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चितता बता रहा है। एग्जाम्पल और भी है, यह किताब मेरी है, ये फल मीठे हैं, वह लड़का बहुत होशियार है, ठीक है, वह लड़का बहुत होशियार है, वे बच्चे, तो यहां वे क्या हो गया? अन्य आपका निश्चयवाचक हो गया। यहां बैठिए, वहां मत जाना, इस आदमी की बात सुनो, इस क्या हो गया? निश्चयवाचक है। उस कमरे में जाओ, उस क्या हो गया? बोलो सर ये निश्चयवाचक है, ठीक है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक को पहचानने की बहुत प्यारी सी ट्रिक है, और इसकी ट्रिक क्या है? जहां भी चार शब्द आपको मिल जाए, जैसे जहां भी मिल जाए कोई, जहां भी मिल जाए किसी, जहां मिल जाए किसी, जहां भी मिल जाए किन्हीं, किन्हीं मिल जाए, या फिर आपका जहां भी मिल जाए कुछ, ये चार शब्द आपको जहां भी मिल जाए, आंख बंद करके ठोक दीजिएगा, क्या होगा? निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल मैं ढेर सारे दे देता हूं। जैसे आपने कहा कोई जा रहा है, कौन जा रहा है नहीं पता। वह कुछ खा रहा है, कुछ यहां पे क्या हो गया? अनिश्चयवाचक है। किसी ने कहा था, किसी क्या हो गया? बोलो सर अनिश्चयवाचक है। तो जहां भी ये चार शब्द मिल जाए आपको, कोई, कुछ, किसी और किन्हीं, आंख बंद करके ठोक देना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम इसको याद करने के लिए पत्नीवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो पत्नी कैसे पूछेगी? कहां गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, कौन गया? पूछती नहीं पूछती, कब आओगे, कैसे आओगे। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्न बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, क्या लाया है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, तो कौन, क्या, क्यों, कहां, किसको, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कहां है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुमने किस लिए बुलाया है, तुम किस कारण से रो रहे हो, यह सेट किसने बनवाया है, इस फल को क्या कहा जाता है, तो क्यों, क्या, कहां, कौन, कैसे, कब, कितना, ये सब किस में आते हैं? प्रश्नवाचक में आते हैं। उसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये स्पीड थोड़ा सा ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कंटेंट देने का, ज्यादा कंटेंट कम समय में, ताकि आपका समय खराब ना हो, आपको कंटेंट भी मतलब भर का मिल जाए, और आप इसके आधार पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। जैसे आता है वे सर्वनाम शब्द जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जहां भी ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे वाक्य आते हैं, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, यदि तो, यदि ऐसा करते, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, ऐसे शब्द मिलेंगे। अगर तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, या अगर वर्षा होती तो फसल ना सूखती, यद्यपि वह बीमार है तथापि विद्यालय गया है, ऐसे जो शब्द आपके आते हैं वो क्या बोलते हैं? उन्हीं को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा, ये आपके संयोजक क्रिया विशेषण वाले होते हैं, इन्हीं को संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आपका मिश्रवाचक, मिश्र वाक्य में रखा जाता है। इन्हीं को जो आपके क्या बोलते हैं? संकेतवाचक वाक्य के मतलब अर्थ के आधार पे जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है। तो कह रहा है जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, यदि युद्ध होता तो गोलियां बरसती। ऐसे करके जो वाक्य आते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। अंत में निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है, स्वयं के द्वारा करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। जहां भी ऐसे चार शब्द आ जाएं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद और स्वतः। जैसे मैंने कहा मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, ठीक है, मैं खुद पर आस्था रखता हूं, ठीक है। जैसे आपने कह दिया राधा, राधा अपना, राधा अपना होमवर्क, राधा अपना होमवर्क खुद करती है, राधा अपना होमवर्क, होमवर्क, राधा अपना होमवर्क अपने आप करती है, वर्क अपने आप करती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ भी आपका अपने आप आ गया, यहाँ भी क्या होगा? बोलो सर निजवाचक सर्वनाम होगा। मतलब कोई भी करता, कोई भी काम अपने द्वारा करे
वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा, कभी कभी ये जो आप होता है ना, आप, जब आपका शब्द हम अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, तो वहां भी क्या होता है, वहां भी आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यहां पे जो आप का प्रयोग किया गया है ना, वो अपने आप के लिए किया गया है। जैसे अपने से बड़ों का आदर करें, अपने से बड़ों का आदर करें। तो यहां पे अपनों से बड़े मतलब, अपनों से बड़े का मतलब क्या हो गया, यानी अपने आप से बड़े, अपनों से बड़े यानी अपने आप से बड़े की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है एक एग्जांपल और, वह सारा काम आप ही कर लेगा, वह सारा काम आप ही कर लेगा। आप ही कर लेगा मतलब अपने आप कर लेगा। तो जहां भी ऐसे वाक्य आते हैं वहां हमेशा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रही है, प्रयास करूंगा अगली वीडियो में आपको और धैर्यपूर्वक सारी चीजें समझाने की। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। एक बार रिपीट मार देता हूं पूरा। देखिए, सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं हो गया, हम हो गया, हमें है, मुझे है, मेरा, ऐसे शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, आपका, ऐसे शब्द आते हैं, आप आ जाता है। अन्य पुरुष में वह है, वो है, वे हैं, ऐसे शब्दों का यूज होता है। उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। तो यह वह ऐसे शब्द आएंगे, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। अनिश्चयवाचक में 4 शब्द याद रखना, कोई, किसी, किन्हीं और कुछ। उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक, इसको पत्नीवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जहां भी प्रश्न आ जाए, कौन, क्या, किन्हें, किसे, कहां, कैसे, ऐसे शब्द आएंगे। उसके बाद संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, यदि, तो, अगर, तो, ऐसे शब्द आते हैं। ये पूरा ट्रिक पे होगा। उसके बाद आपका आता है निजवाचक सर्वनाम, जहां भी अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः आ जाए, या जहां भी अपने आप का भाव आए, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको, अच्छा इसमें और भी एग्जाम्पल है। मैं खुद पर आस्था रखता हूं, मुझे 5 तारीख तक अपना किराया देना है, अपने से बड़ों को सत्कार देना चाहिए, अपने से बड़ों। फिर कह रहा मैं तो अपने आप से ही प्यार करता हूं, मैं अपना काम पूरा कर लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, उसने स्वयं ही यह कार्य किया। तुम स्वयं अपना काम, अपना सामान संभालो, तो स्वयं अपना सामान संभालो। सुमन आप ही चली जाएगी, आप ही मतलब अपने आप चली जाएगी, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और ये है आपका होमवर्क। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी, जीडी, कांस्टेबल और एग्जाम अन्य की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बीच में शेयर जरूर करिएगा सेशन को। ये 10 की दहाड़, जितना प्यार दोगे उतना तगड़ा चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं डेली कंटिन्यू क्लास मिले तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर कोई हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड है विनय, VINAY, कूपन कोड लगा करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।